हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है बेटा। सो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करते हैं। काफी बार ये मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर या ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो इफ द वेव डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 10⁻10 मीटर, मतलब एक एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है यहाँ पे। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। सो देन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आपको पता है तो ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है बेटा, कोई भी मैटर वेव, जब कोई भी मटेरियल पार्टिकल है जब वो मूव करता है तो उसके साथ एक मैटर वेव एग्जिस्ट करती है। तो वो ये वाला हाइपोथेसिस जो है वो डी ब्रोगली ने दिया था और उसको बाद में वेरीफाई भी किया गया था। सो पार्टिकल कैन बोथ एक्ट एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो हर एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है और उसके साथ वो पार्टिकल का नेचर भी शो करता है, डुअल डुअल नेचर होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ होती कितनी है, तो एसोसिएटेड विद मैटर वेव, तो जो मैसी पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी और जो लाइट पार्टिकल होगा तो उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो वो वाला कंसेप्ट होता है। एच इज इक्वल टू सॉरी लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी का कंसेप्ट है। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, और उसके साथ जो पी है दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने अभी बताया कि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास इनटू वेलोसिटी के। तो जितना ज्यादा पार्टिकल का मास होगा उतनी ही उसकी कम वेवलेंथ होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो इलेक्ट्रॉन कम मैसिव होता है तो प्रोटॉन ज्यादा मैसिव होता है, तो प्रोटॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी दैट विल बी मच लेसर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो वो वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिंपल न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एच बाई पी का न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो न्यूमेरिकल आते हैं वो दोज आर एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो या फिर आपको पोटेंशियल के साथ एक्सीलरेट करवाना है पार्टिकल को, उसके साथ वेवलेंथ कितनी एसोसिएट होगी, वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या फिर वाइस वर्सा पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपको पता है और आपने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वो वाला काम हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। दोबारा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ और सिंपल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हमने फॉर्मुलेशन लगा रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2m अंडर द रूट 2m ई के साथ दे रखा है। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, अगर आपके पास कैलकुलेट करना है तो इसको अगर पोटेंशियल की फॉर्म में लिखोगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एनर्जी की फॉर्म होती है, तो इसको हम Q इंटू वी के साथ भी लिख सकते हैं। तो E इंटू वी, अलग अलग फॉर्मुलेशन मैंने यहाँ पे लिखे। तो एक फॉर्मुलेशन ये वाला हो गया बेटा एच ओवर पी का, दूसरा फॉर्मुलेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तीसरा फॉर्मुलेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो अगर न्यूटन की आपको वेवलेंथ पूछ ली गई तो आप न्यूटन की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे और मास जो डालेंगे यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास डालेंगे। अगर प्रोटॉन का पूछ लिया तो प्रोटॉन का मास डालेंगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने पोटेंशियल के थ्रू प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया गया या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया, वो आप यहाँ पे वैल्यू डाल के वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वाली बात भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो काफी सारी आपको यहाँ पे वेरिएशंस देखने के लिए मिल जाती है कि कई तरह की आपको क्वेश्चनिंग हो जाती है, अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू वोल्टेज दे रखा है, तो सबके नंबर जो आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट जैसे आपको पता होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जॉउल सेकंड होता है। तो वो वाले फैक्टर आप कांस्टेंट्स वगैरह जहाँ में जो मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का उसकी वैल्यू वगैरह डाल के, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डाल के आप उसके स्टैंडर्ड वैल्यू पैरामीटर्स को आप जो है वो याद रख सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली भी रिमेंबर रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेवलेंथ जो होगी दैट विल बी 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज। कितने पोटेंशियल के साथ आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे तो उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी वेवलेंथ आएगी। तो ये डायरेक्टली आप रिमेंबर कर सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एक्सप्रेशन हो जाता है। तो इसमें काफी सारी आपको क्वेश्चनिंग हो जाती है, ये डायरेक्टली आप रिमेंबर रख लीजिए, दैट विल बी फार बेटर फॉर यू। सो फॉर द प्रेजेंट केस, तो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखी है 10⁻10 मीटर, और साथ में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसको निकालेंगे तो क्या होगा
बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, दैट एनर्जी विल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और सिंपल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट विल टर्न आउट टू बी h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू 2 ऑफ m। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डालेंगे, वेवलेंथ की वैल्यू डालेंगे, तो आपके पास निकल के आएगा दैट विल टर्न आउट टू बी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे से जो वैल्यू निकल रही है बेटा, दैट विल बी अ सिंपल टर्म। मास इन हमने जो यहाँ पे वैल्यू डाली है दैट इज इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, और इसके साथ वेवलेंथ जो है मीटर में डाली है, जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज इन टर्म्स ऑफ जूल सेकंड। तो यहाँ पे जो एनर्जी वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी एसआई यूनिट्स। तो एनर्जी जो है जॉल्स में निकल के आएगी, तो जॉल को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज जो हमारा ऑप्शन है दैट जो हमें दे रखा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल के बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसको कन्वर्जन फैक्टर लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो आंसर निकला है 150.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन हमारे पास आती है बेटा डी। तो जो डी ऑप्शन है हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। कई बार आपके पास टोटल एनर्जी पूछ ली जाती है इलेक्ट्रॉन की कितनी निकलेगी रिलेटिविस्टिक फॉर्म के अंदर, तो एनर्जी टोटल निकलेगी दैट विल बी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। वो वाला कंसेप्ट भी आपका देखना पड़ता है, कई बार आपको पूछ लिया जाता है। अगर आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता तो वहां पे रेस्ट मास एनर्जी का कंसेप्ट हो सकता है, जस्ट लाइक एम नॉट इंटू सी स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है 0.511 MeV के आसपास होती है। तो वो वाला काम अब आप यहाँ पे देख सकते हो, वो वाला कंसेप्ट भी कई बार आपको पूछ लिया जाता है। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे में देखने के लिए मिल जाती है। दूसरी चीज मैंने जो पहले ही बताई आपको, तीन चार तरह के मैंने एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में दिखा दिए। पहले वाला एक्सप्रेशन कौन सा था बेटा, पहले वाला एक्सप्रेशन था जस्ट लाइक सिंपल, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोथेसिस था, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। ठीक है जी। तो उसके साथ हमारे पास क्या दे रखा था, दैट इज एच बाय, अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है दैट इज एच बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑफ एम ऑफ ई। तो ये वाला कंसेप्ट हो जाता है। या फिर आपको पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट करवा दिया, तो वो वाली वेवलेंथ आपको निकालने के लिए पूछी जाती है। तो 3-4 तरह की ये चीजें आपको पूछ ली जाती है। तो उनमें से एक कंसेप्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, उसके रिगार्डिंग कैसे न्यूमेरिकल आएगा वो मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ये आपके लिए है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ, DIY। So an electron is accelerated through a potential difference of 100 volts. What is the de Broglie wavelength associated with it? आप मुझे YouTube के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, देन आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं, इसका आंसर कितना निकलेगा। ठीक है जी। तो आप इसको चेक कीजिए कि कितना आंसर इसका आता है। पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट आपने डालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा बेटा 10। तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।